यूपी की सियासत में अब्बाजान छाए हुए हैं। क्या सोशल मीडिया और क्या चौराहे नुक्कड़ की बात करें, हर तरफ अब्बाजान की चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। 6 अगस्त की तारीख आपको याद ही होगी जब हमने एक कॉन्क्लेव किया था यूपी पंचायत। वहीं से ये शब्द निकला था। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला करने के लिए अब्बाजान का ये शब्द इस्तेमाल किया। उसके बाद तो मानो कि लगातार ये शब्द अब सियासत की दस्तूर जैसा नजर आता है, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आता है। मॉनसून सत्र में भी मुख्यमंत्री ने सदन में इस शब्द का इस्तेमाल किया था तो जमकर हंगामा हुआ था। उसके बाद अब एक बार फिर से ये शब्द चर्चा में है, क्योंकि कुशीनगर में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में जब पहुंचते हैं, संबोधित करते हैं तो 2 दफा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विरोधियों पर हमला करते हैं। लेकिन तब ये सवाल उठता है कि भाई ये शब्द जो है ये कहां तलक जाएगा, इसका क्या क्या संदेश निकाला जाए। लेकिन इन सबके बीच में विरोधी भी हल्ला शुरू कर देते हैं और पूरी तरीके से विपक्ष अब लामबंद हो गया है सरकार के खिलाफ। कोई कहता है कि भैया ये तो नफरत का एजेंडा फैलाने की कोशिश है, कोई कहता है ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कोई कहता है कि इन्होंने कुछ काम धाम तो किया नहीं है, तो जनता को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसका एक अजीब अलग मतलब समझाती है, पर्यायवाची बताती है। तो बीजेपी क्या कहती है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करती है और गजब तरीके से करती है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जरा विरोधियों के हमले भी देख लीजिए। दरअसल शुरुआत समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल से थी, क्योंकि अखिलेश यादव पर ही हमला किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो हम भी यहां पर जब फिर से बयानबाजी शुरू हुई है, तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा वो सुनिए। कौन अपने परिवार में किस रिश्ते को किस नाम से पुकारता है, ये तो उसके परिवार के अंदर की बात है। कोई पापा कहता है, कोई पॉप कहता है, कोई डैड कहता है, कोई पिताजी कहता है, कोई बाबूजी कहता है, कोई पिताश्री कहता है, कोई अब्बा जान कहता है, कोई डैडी कहता होगा। तो कौन अपने परिवार में किस रिश्ते से पुकारते हैं, ये तो उससे पूछिए। जो जो रिश्ते का नाम जबान पे चढ़ा होगा वही उसी रिश्ते की वो सबसे बात करता होगा। मैं आपसे पूछूंगा तो पूछूंगा पापा कैसे, क्योंकि मैं पापा बोलता हूं। तो ये तो मुझे लगता है जवाब आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब से लेंगे तो सादा ठीक रहेगा। जहां तक इसकी बात है कि किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था, उसको मैं ओपनली चैलेंज करता हूं। अब जरा खुद को मुस्लिमों का अलंबरदार कहने वाले ओवैसी को भी देखिए। अब क्योंकि मसला यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात तक आ गया है, इसको लेकर ये उर्दू का एक शब्द है जिसको लेकर तमाम तरह के हमले हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, तो ओवैसी कहाँ पीछे रहते। ओवैसी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और योगी के उस संबोधन के उस पार्ट को ही टैग करते हुए ये ट्वीट किए हैं। जरा देखिए कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से हमला करते हैं। ओवैसी कहते हैं, कैसा तुष्टिकरण, प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख मिले थे, बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख खर्च किया। आगे कहते हैं अगले ट्वीट में, 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले। अब्बा के बहाने किसके वोटों का पुष्टिकरण हो रहा है बाबा। देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ यूपी से हैं। तो कहते हैं ओवैसी कि अब्बा अब्बा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आगे काम को करना होगा और उस तबके के लिए करना होगा जिसके बारे में आप इस तरह की बातें कहते हैं। तो ये तीनों ट्वीट हमने आपको दिखाए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है, जैसा हमने आपको कहा था। कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी, कांग्रेस ने भी हल्ला बोल कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तो ये कहते हैं कि भैया महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, काम कुछ कर नहीं रहे, और वो बहुत ठेठ पूर्वांचली अंदाज में मांगते हैं जवाब यहाँ पर योगी जी को घेरते हुए। सुनिए। मुख्यमंत्री द्वारा अब्बा जान का रिपीटेशन बराबर करा जाने से क्या आप सहमत हैं? देखिए, ये लगातार पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है, और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना भर्तियां कहिया होई। किसान पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना गनवा के पैसवा कहिया मिली, दामवा कहिया बढ़ी। मुख्यमंत्री जी बताई ना गोरखपुर शहरिया डूब गईल बा, ई पनिया कैसे निकली। मुख्यमंत्री जी बताई ना
कि गांव के गरीबिया कैसे ठीक होई, पूर्वांचल के इंसेफ्लाइटिस के बीमारियाँ कैसे ठीक होई। मुख्यमंत्री जी बताई ना कि ऑक्सीजन के सिलेंडरवा कहिया मिली। इतना ही नहीं भैया, चुटकी भी ली जा रही है। कांग्रेस के एक नेता तो कहते हैं कि बीजेपी वाले ठाए से अब्बाजान कहते हैं और सपा वाले तिल मिला जाते हैं। ये सब कुछ चल रहा है, तो सुनिए जरा कांग्रेस के नेता जो दूसरे हैं वो किस तरह से इस पे चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं। भाजपा और सपा की नूरा कुश्ती प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ अब्बा कहकर चिढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अब्बा शब्द पर चिढ़ रही है। अब क्योंकि मसला अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, उर्दू भाषा को लेकर देख रहे हैं आपकी कितनी लंबी ये लड़ाई देखने को मिल रही है, सियासी बयानबाजी, जुबानी जंग। तो इस पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। और जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं यूपी के अंदर, धर्म की राजनीति और एक दूसरे को जो है लड़ाने की राजनीति जो हो रही है, तमाम जनता, देश की जनता जानती है और 2022 में इसका करारा जवाब दी। तो ये तो विरोधियों की हमने बात की, और यकीन मानिए कि आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो तमाम पार्टी के नेता, चाहे वो टीएमसी के हों, क्योंकि अब कोलकाता भी काफ़ी ज़्यादा, वेस्ट बंगाल भी यूपी की सियासत में इन्वॉल्व दिखता है, बिहार के भी तमाम राजनेता यूपी की सियासत में इन्वॉल्व दिखते हैं और वो लोग भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन कोशिश की हमने कि यूपी के कुछ चुनिंदा जो विपक्षी नेता हैं जिन्होंने हमला किया या इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी, वो आपको दिखा सके, समझा सके। लेकिन यहाँ पर समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि बीजेपी अब इसको किस तरह से रख रही है। बीजेपी के एक नेता, आप अक्सर उनको टीवी डिबेट्स पे देखते होंगे, अक्सर सोशल मीडिया पर उनको चर्चा में देखते होंगे, और वो कहते हैं कि यहाँ बिचौलियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, अजीब सा तर्क कि अब्बा जान बिचौलिए के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ वो कहते हैं ये तो पर्यायवाची है। जरा सुनिए कि किस तरह से वो इसका महिमा मंडन करते हैं। कहते हैं कि ये क्यों बुरा लग रहा है विरोधियों को, ये तो बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को सबक सिखाने के लिए योगी जी ने कहा है जो लोगों का हक हकूक मारते थे। ये अब्बा जान का संबंध किसी धर्म से कैसे है, विपक्ष मुझे समझा दें। अलग अलग भाषा में अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। भाषा को भी हम धर्म के साथ जोड़कर, सांप्रदाय के साथ जोड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो विपक्ष वास्तव में इसका दुरुपयोग करके ध्रुवीकरण कराना चाहता है। योगी जी ने तो एक बिचौलियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया और वह शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। अब्बा जान का पर्यायवाची फादर होगा, पिता होगा, बाप होगा, चाचा होगा। तो क्या चाचा बोलेंगे तो हिंदू हो जाएगा, अब्बा जान बोलेंगे तो मुस्लिम हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के विपक्ष को क्या हो गया है। सिद्धांतों पर, मूल्यों पर, कार्यक्रमों पर, नीतियों पर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश में गरीबों तक पहुंचने का जो एक रास्ता ढूंढा है और हर गरीब के घर तक नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम, उनकी नीतियां पहुंची हैं, यह विपक्ष की बौखलाहट का कारण है। विपक्ष के पास एकमात्र रास्ता है देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, सांप्रदायिक तनाव करना, सांप्रदायिक दंगे करवाना। विपक्ष उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में सौगातों का पिटारा खोला था, तो साथ ही ये कहा था कि गरीबों का राशन पहले अब्बा जान कहने वाले खा जाते थे। और इसके अलावा एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिस पर इतना हल्ला बोल है। और सवाल यही है कि शमशान कब्रिस्तान के बाद क्या इस बार की सियासत, इस बार का चुनाव अब्बा जान पर लड़ा जाएगा? तो यूपी तक पर कोशिश थी उन तमाम बयानों को समेट कर लाने की, आपको बताने की कि कहां से इस शब्द का इजाद होता है, किस तरह से ये बार बार सामने आता है और कुछ ही दिनों में किस तरह से ये सियासत में सबसे बड़ा केंद्र नजर आता है। और तफसील से और ज्यादा जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो तमाम और पॉलिटिकल रिएक्शंस हमसे छूट गए हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, तो UP-तक.in पर जाइए, क्योंकि वहां पर विस्तार से आप तमाम खबरों को, पॉलिटिकल खबरों को पढ़ सकते हैं। आगे पीछे का तमाम जो उसका खबर की खबर है वो आप पा सकते हैं। तो बने रहिए UP तक के साथ।